साहबजादों के बारे में भी हरियाणा सरकार बहुत जल्द निर्णय लेगी। राष्ट्रीय कीर्ति आह्वान समिति ने भी इसके बारे में कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आग्रह किया है। प्रधानमंत्री जी को भी एक पत्र लिखा है कि साहबजादों को जो बाल दिवस है साहबजादों के याद में मनाया जाए। मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार इस पर पूरा विचार विमर्श कर रही है और जैसे ही ये क्लैरिटी होगी और ये पाठ्यक्रम में शामिल हो जाए। निश्चित रूप से ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस पे कार्य कर रहे हैं। आपको याद ही होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारा साहब में पहुंचे थे और वहां पर पाठ किया था। सभी को मिर्ची लगी थी। वो मिर्ची पूरी यूपी नहीं हरियाणा में भी लोगों को लगी थी, पूरे देश में लगी थी। आप देख रहे हैं कंचन टीवी और मैं हूं यशपाल कंचन। मैं बात करने वाला हूं आज योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर क्या हरियाणा में भी गुरु गोविंद सिंह के जो साहिबजादे थे उनकी शहीदी दिवस पर कोई कार्यक्रम मनाया जाएगा, कोई किया जाएगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के सदस्य हैं विजयपाल आहलूवालिया जी, विजयपाल एडवोकेट जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। साहब, जानना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ ने सेकुलरिज्म ते हुए गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के 27 दिसंबर के एक कार्यक्रम में गुरुद्वारा साहब पहुंचे थे और वहां पर एक ओजस्वी भाषण दिया और कहा था कि शहीदी दिवस के रूप में यह मनाया जाया करेगा। उसके बाद एक चर्चा शुरू हुई है, क्या हरियाणा में भी उसी के तर्ज पर कोई कार्यक्रम सरकार कर सकती है? देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन और उनके साहबजादा जी का जीवन वास्तविकता में सही धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप है और उन्हें सभी समाज को साथ में लेकर चलने का काम किया और अपने चारों साहबजादों को की जो कुर्बानी दी और उस कुर्बानी के लिए सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने इस कार्यक्रम की 27 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में मनाने की घोषणा की और पाठ्यक्रम में सिख इतिहास को जोड़ने की काम किया। उसके लिए मैं आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल जी भी इस विषय पर काम कर रहे हैं। अभी लोहगढ़ के अंदर उन्होंने गुरुद्वारे का जो निर्माण चल रहा है बहुत तीव्र गति से, जो राजधानी थी, और इन साहबजादों के बारे में भी हरियाणा सरकार बहुत जल्द निर्णय लेगी और सिख इतिहासों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ऐसा हरियाणा सरकार विचार कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है राष्ट्रीय कीर्ति आह्वान समिति ने भी इसके बारे में कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आग्रह किया है और आने वाले समय में हरियाणा के पाठ्यक्रम में भी ये शामिल हो, ऐसी हम मांग करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं दर्शकों को बता दूं, राष्ट्रीय कीर्ति आह्वान एक संगठन है। विजयपाल एडवोकेट जी हैं, उनके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ये एक ऐसा संगठन है जो महापुरुषों को, जो महापुरुष है वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, सभी को सम्मान देते हैं, उनकी जयंतियां मनाते हैं और अच्छे अच्छे कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और सामाजिक दायित्व वो निभाते रहते हैं। और जब इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कीर्ति आह्वान के बैनर तले इन्होंने इस साहिबजादों की जो शहीदी दिवस है उसको मनाने के लिए प्रयास किए थे, तो आपसे जानना चाहूंगा कितना प्रयास आपकी संस्था के द्वारा, विजयपाल एडवोकेट के द्वारा इन शहीदी दिवस को सरकारी रूप में मनाने के लिए किया गया है? देखिए, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी को भी एक पत्र लिखा है कि साहबजादों को जो बाल दिवस है साहबजादों के याद में मनाया जाए। जो 14 नवंबर को जो हम बाल दिवस मना रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये जो विश्व के अंदर अगर सबसे बड़ी कुर्बानी है तो गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की है और उनसे प्रेरणा लेकर हमें इस बाल दिवस को मनाना चाहिए। और बाल दिवस के रूप में जब ये मनेगा तो बच्चों को एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी कि हम किस प्रकार का जीवन जी सकते हैं और किन के कारण हम आज ये अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं। आप सरकार का हिस्सा हैं, तो क्या मान लिया जाए कि बहुत जल्द सरकार इसकी घोषणा कर सकती है? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार इस पर पूरा विचार विमर्श कर रही है और जैसे ही ये क्लैरिटी होगी और ये पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएगा। पाठ्यक्रम में शामिल होगा, क्या शहीदी दिवस के तौर पर इसको आधिकारिक तौर पर मनाने के लिए सरकार घोषणा कर सकती है? हाँ, निश्चित रूप से ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस पे कार्य कर रहे हैं। जैसे ये पूरा होगा उसके ऊपर वो ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में घोषणा करेंगे। तो मान लिया जाए कि जल्द ही ये सौगात मिलने वाली है। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कंचन टीवी से बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो ये थे विजयपाल एडवोकेट जी, जो कहते हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनकी सरकार इस पर काम कर रही है। शहीदी दिवस मनाया जाएगा, बाल दिवस का मनाया जाएगा, लेकिन उनको धर्म से जोड़ दिया जाएगा, उनको सिक्खी से जोड़ दिया जाएगा, उनको साहिबजादों से जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। और ऐसे ही आवाज निरंतर उठती रहती है और ऐसा ही इनका कहना है। अब देखना होगा कि उनकी बात से सरकार कितना इत्तेफाक रखती है और कितनी जल्दी ये काम होता है। और जब भी कोई भी सुख बुगाहट होगी, कोई भी जानकारी होगी, तो कंचन टीवी आपको देने के लिए तत्पर रहेगा। तब तक आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी अरुण अरोड़ा के साथ मैं यशपाल कंचन।